वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर ओन ब्यूटीफुल प्यारा सा चैनल साइंस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 5 करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी लेक्चर 1 to 4 अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को लेक्चर 1 to 4 नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को देखें, देन आफ्टर लेक्चर 5 पे आएगा, ताकि आपका ज़्यादा बेनिफिट हो किसी भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से। ठीक है, तो यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा हो तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमको निकालना है कि क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे √3 tan थीटा जो है उसको लिख लेते हैं पहले, इक्वल टू क्या दिया है 3 sin थीटा, 3 sin थीटा। क्लियर। अब देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसको इधर लाते हैं, एक तरफ लाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, टोटल 6 को होता है। तो tan थीटा और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन है, sin थीटा। तो इसे एक तरफ लाते हैं और जो नंबर है उसको एक तरफ कर देते हैं। तो 3 इधर पहले था, इसके साथ मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो रूट लगेगा। ठीक है, अब देखिए किसी भी चीज़ का अगर कोई चीज़ रूट डिनोमिनेटर में आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, हम परिमेयकरण करते हैं, मतलब रेशनलाइज कर देते हैं ताकि ये जो रूट है उसको हट जाए। अगर यहाँ पे √2 है तो इससे भी ऊपर नीचे क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बोलिएगा कि √2 से ही मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इसको काट देंगे तो कितना आएगा, 1 होगा। तो 1 को इतना से मल्टीप्लाई करेंगे फिर तो वही आ जाएगा। इसीलिए हम जो भी करेंगे ऊपर नीचे समान से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे √3 यहाँ पे √3 है तो √3 दोनों लिखे, ताकि जो पहले था वही आ जाए मेरा। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हम क्या करते हैं, एक ही नंबर से जो चीज़ दिया है उसी नंबर से हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। क्लियर। अब देखिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, होता कि नहीं। tan थीटा फॉर्मूला sin थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, फॉर्मूला का हम ऑलरेडी वीडियो डाल दिए हैं, देख लीजिएगा, लेक्चर फर्स्ट में होगा शायद। ठीक है, लेक्चर फर्स्ट में है। तो देखिए tan थीटा sin थीटा, तो tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, sin थीटा। tan थीटा की जगह में लिख सकते हैं इसको cos थीटा इनटू, देखिए tan थीटा की जगह इसको लिख दिए, लेकिन ई sin थीटा बच गया तो 1/sin थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो गया, जो इधर है 3√3। देखिए यहाँ पे √3 अभी ये बोले क्या, रूट को नीचे हमको नहीं रखना है, ऊपर करना है। तो √3 है तो √3 से यहाँ पे जो रहेगा उसी से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। तो √3 से कर दें। अब देखिए यहाँ पे √3 को इंटू √3 अगर आएगा सपोज, तो इसका वैल्यू क्या होगा, √4 इंटू √4 अगर आएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, √4। √5 इंटू √5 होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, बोलिए। तो देखिए रूट में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो खाली ये रूट जो है हट जाता है, जो 2 को 3 में 1 को 3 लिखते हैं, रूट हट जाएगा। खाली 2 को 4 है तो 1 को 4 लिखेंगे, जितना रहेगा। अगर स्क्वायर में है रूट के तो 1 को लिख देते हैं, डबल है तो सिंगल लिखेंगे, 5 तो 5, रूट हट जाएगा, रूट यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, नहीं तो अगर दिक्कत हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, ये भी कर सकते हैं। तो 3 एक ही रूट में लिख देते हैं हम, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। देखिए यही है। ठीक है, जैसे आपको अच्छा समझ में आए, जो भी आसान लगे उसी से आप बनाइए। कंफर्ट आप जिससे अच्छा कंफर्ट होते हैं उसी से आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे √3 जो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 इंटू, यहाँ पे तो √3 नहीं है तो 3 इंटू √3, लेकिन यहाँ पे √3 करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे जो आया इसको जब काटे तो मर गया, जो काटेंगे वो जिंदा नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ऊपर में 1 बचा है, और जो नहीं काटे उसको देखना है, और cos थीटा। क्लियर। तो 1/cos थीटा, यहाँ पे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक समझ में नहीं आया तो बोलिएगा। ठीक है, 1/cos थीटा इक्वल टू √3 आएगा। पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे आते हैं। मेरा 1/cos थीटा
इक्वल टू क्या आया यहाँ पे, रूट थ्री थ्री कैंसिल होगा, क्या बचा सिर्फ थ्री थ्री कर सकते हैं। अब हमको कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमको निकालना है। तो सिर्फ कॉस थीटा चाहिए, नहीं तो 1 बटा कॉस थीटा है। कॉस थीटा यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मतलब इसके साथ ये और इसके साथ ये, इसको नहीं देना है, जस्ट हम समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस में गुना, इसके साथ ये होगा और इसके साथ ये होगा, ठीक है। तो पहले कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 होगा और √3 के साथ कौन जाएगा, √3 के सेंटर में कौन है, देखिए क्रॉस में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हमको फाइंड आउट करना है कॉस थीटा का वैल्यू। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमको निकालना है। तो √3 कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा के साथ जो लगा रहेगा कहाँ है, 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 इंटू √3 कॉस थीटा। हमको कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना। जैसे हमें एक्स का वैल्यू निकालते हैं, एक्स के साथ जो लग रहा है कहाँ जाता है, नीचे। जैसे सपोज यहाँ पे आपको 2x बराबर 3 है, तो एक्स के साथ जो लग रहा है वो नीचे जाएगा। तो एक्स के साथ कौन है 2, तो वो हमेशा नीचे चल जाएगा। सिमिलरली ऐसा ही इसी में भी करेंगे, ठीक है। तो कॉस थीटा के साथ मान लीजिए कॉस थीटा एक्स है, तो एक्स के साथ कौन है √3 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो 1/√3 इक्वल टू क्या बचेगा, सिर्फ कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गया। लेकिन क्वेश्चन में जो बोला है उसको अब फाइंड आउट करना है, पहले यहाँ तक कर लीजिए। थीटा का वैल्यू कॉस थीटा का वैल्यू मेरा है 1/√3। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या बोला है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमको निकालना है। तो हम जानते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एक फार्मूला हम ऑलरेडी लिखा दिए हैं। फार्मूला जितना है सब इस चैप्टर में जितना यूज़ होगा सब हम करा दिए हैं, ठीक है। अगर उस लेक्चर को नहीं देखें तो पहले उस लेक्चर को देख लीजिए, ताकि फार्मूला कहाँ से क्या आया क्या नहीं है वो आपको जल्दी से कैच कर पाए, समझ में आ सके। क्योंकि मैथ में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो समझ में नहीं आया कि कहाँ से क्या आया, ठीक है। ये जितना ट्रिग्नोमेट्री है वो फार्मूला से ही, जिसका फार्मूला अच्छा होगा वो ट्रिग्नोमेट्री उसका उतना ही मतलब आसान लगेगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अगर आपको बोलेगा कि यहाँ पे आपको कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, या नहीं तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना, सपोज साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 1 है, साइन स्क्वायर निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या होगा, बराबर के इस साइड जाने से क्या होता है, साइन चेंज होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमको निकाल लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 1/√3। चूँकि कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर मतलब क्या, कॉस 2 गो है, स्क्वायर मतलब 2 गो। यहाँ पे सपोज अगर 3 गो रहता है तो कॉस क्यू थीटा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे चूँकि यहाँ पे 2 गो दिया है, तो यहाँ पे कॉस क्या हुआ है, आपको बोलेगा कि कॉस थीटा यहाँ पे क्या हुआ है, तो कॉस थीटा 2 गो है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा को इस टाइप का भी हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितना दिया है, 2 है, तो इसको लिख देते हैं कॉस थीटा। अगर समझ में नहीं आया तो ऐसा एकदम सरल मतलब सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू जो आया उसको लिख देते हैं। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना, 1/√3 इंटू फिर कॉस थीटा है, फिर वैसी वैल्यू को लिखेंगे, 2 को तो कॉस थीटा अलग अलग नहीं है। चल देखिए अब यहाँ पे 1 को ऊपर से ऊपर को मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई, 1 का टेबल 1 बार तो 1 होगा, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी जस्ट क्या किए कि किसी भी संख्या को अगर डबल रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज अगर √5 इंटू √5, तो उसका जो वैल्यू यानी रिजल्टेंट आता है, हमको क्या आता है, जो दिया है मतलब जो नंबर है वही आएगा, खाली रूट हट जाएगा। तो √5 रूट हट गया, जो नंबर है एक नंबर लिख देते हैं 5, क्लियर। तो उसी होगा या उसी टाइप का √3 को करेंगे तो 3 होगा। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, जैसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं वैसा करेंगे, 3 का एलसीएम 3 और 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा। फिर 1 का टेबल में 3 बार में आता है, तो 3 इंटू, जब भी इंटू तो ऊपर तरफ रखते हैं, तो 1, 3 का टेबल में 3 1 बार में 1
जब भी देखते हैं तो ऊपर बार में। अब देखो क्या करता है, 3 का टेबल 1 3 और 1 का टेबल 1 1 अपॉन 3। तो यहाँ पे क्या आया, 3 में 1 गया, कितना बचेगा 2 अपॉन, यहाँ पे नीचे में जो है उसको लिख दो 3। 3 में 1 गया तो 2 बचा और नीचे में जो है उसको लिख दें। क्लियर। तो ये क्या निकला, क्या निकल रहा है ये वाला, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकल रहा है मेरा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गया और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम इससे निकाल ले। कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या गो थी, कॉस स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 गो, क्यूब बोलेगा तो 3 गो हो जाएगा। ठीक है, तो पहले साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है मेरा, लिख देते हैं एक बार ठीक से। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मेरा आया कितना, लास्ट में आया 2/3 आया। अब कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा मतलब क्या, 1/√3 इंटू 1/√3। जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर को ऊपर के साथ, नीचे के साथ, तो क्या 1 को 1 1 होगा, √3 करेंगे तो क्या होता है 3 होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गया। कितना आया, एक वैल्यू ई वाला आया और एक वैल्यू मेरा आया ए वाला। पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहाँ समझ में नहीं बोलिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ई पहले है 1 प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस होगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इसको इधर ही रख दिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर मतलब क्या, कॉस थीटा है 2 गो, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। चूँकि कॉस थीटा का वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, क्या आया था वैल्यू हमका 1/√3। तो 1/√3 इंटू 1/√3, एगो के लिए 1/√3, फिर इंटू दिए, इंटू फिर 1/√3। ये एज इट इज़ रहेगा, 1 जैसा है वैसा ही रख दिए। 1 को 1 से करेंगे 1 होगा, √3 करेंगे तो 3 होगा। ठीक है, रूट हट जाएगा, खाली नंबर जो दिया है उसी को हम लिखते हैं। फिर यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करता है, कर दिए, जैसे सरल करते हैं। 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, 1 का टेबल में 3 बार मतलब गुना जब बनेंगे ऊपर में देखेंगे तो 1 आएगा, माइनस है तो माइनस दिए। 3 का टेबल में 3 कितना होता है, 3 का टेबल में 3 एक बार में 1 गुना, जब भी गुना देखेंगे तो ऊपर तरफ तांगे, इसका ऊपर, तो इसका ऊपर में कितना 1, तो 1 लिखे। तो 3 का टेबल में 3 बार में आता है, 1 का टेबल 1 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा। तो 3 का पहाड़ा 3 एकम 3 और 1 एकम 1, 3 में 1 गया तो 2 और नीचे में जो था उसको लिख दें। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आया 2/3। ठीक है, स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हम तोड़ दिए, यहाँ पे 2 को था ना, स्क्वायर मतलब 2 को, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड होता है, अगर सेम टाइप का रहता है, सेम कंपोनेंट रहेगा तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। जैसे a इंटू ए, तो यहाँ पे इंटू है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, तो a क्या हुआ यहाँ पे 1 + 1 दैट मीन्स a2 स्क्वायर, a स्क्वायर। अगर आपको बोलेगा कि सपोज यहाँ पे देख लीजिए कि a को a इंटू ए, तो a जितना है काउंट कर दीजिए, उसको माथा में लिख लीजिए, पावर जितना है लिख लीजिए। क्या हुआ है 1 2 3 4 5, तो a 5 हो गया आंसर। मल्टीप्लाई में सेम कंपोनेंट का पावर ऐड होता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, अब क्वेश्चन में जो बोला है उसको लिख लेते हैं। क्या बोला है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आया था मेरा, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, जो है उसको फुट ऑफ कर दीजिए, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या था 1/3। सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए आप लोग, सिंप्लीफिकेशन तो करने जानते होंगे। 3 में 3 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3 होगा। 3 का टेबल में 3 कितना हो रहा होता है, एक बार में गुना, जब भी गुना देखेंगे तो ऊपर तरफ ताकेंगे, तो इसका ऊपर में क्या है 2 माइनस 3 का टेबल में 3 कितना होगा, एक बार में 1 गुना, जब भी गुना ऊपर तरफ, इसका ऊपर में कितना है 1। तो 2 का पहाड़ा एक बार, 2 का टेबल 1 बार, 2 1 = 2 माइनस 1 का टेबल 1 बार, 1 1 = 1 अपॉन 3। 2 में 1 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और नीचे में जो है उसको लिख देते 3। तो वैल्यू मेरा क्या आया था, वैल्यू क्या आया मेरा 1/3। तो साइन स्क्वायर थीटा पहले यहाँ तक लिख 1/3, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर कितना है 1/3 आया।
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर कितना है हमारा? टोटल रिजल्टेंट जो है उसको यहाँ पे ठीक से लिख लेते हैं एक बार। देखें, साइन स्क्वायर थीटा थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान मेरा कितना है? आंसर कितना है? 1/3 हो गया आंसर। जहाँ पे समझने बोलिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 8 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाह रहा देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, मतलब एक त्रिभुज में राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज जो है वो क्या है? B पर है। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन मतलब हमको निकालना है। तो एक नंबर क्या है? साइन A कोमा कॉस A, और दूसरा में साइन C कॉस C, यानी कि दो को फिगर बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो पहले हमको जो दिया है वो पढ़ लेते हैं। त्रिभुज हिंदी में क्या बोलना चाहता है वो भी देख लेते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB इक्वल 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो फाइंड आउट करना है, नहीं तो मान निकाले। साइन A कॉस A और साइन C कॉस C का मान हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद हम सोल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। देखिए फिगर हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। कि राइट एंगल बोला है तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए बोल दिया है क्या? राइट एंगल जो है कहाँ पे है? B पे है। क्लियर? AB इक्वल टू B पे है। अब AC आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, वो नहीं बोला है। तब A हम यहाँ पे लगा देते हैं और C हम यहाँ पे लगा देते हैं। क्लियर? तो AB इक्वल टू कितना है? 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है क्वेश्चन में। हमको निकालना है AC यानी कि H हमको फाइंड आउट करना है। पहले फ्रॉम किससे निकालेंगे हम? H पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से हमको H फाइंड आउट करना है। तब हम आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में जो लिख फाइंड आउट क्वेश्चन में जो निकालना है उसको हम तब देखेंगे। पहले हमको H सबसे पहले निकालना है। तो सोल्यूशन पे आते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन हम जो एग्जांपल लिए थे एज इट इज़ ऐसा ही क्वेश्चन हम बना दिए हैं। वो अगर आप ठीक से समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, ठीक है। तो इसलिए जो बोलते हैं बार बार क्या कि जितना भी हम अपलोड कर रहे हैं उसको देखते रहिए, और हो सके तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जितना ग्रुप है आपका वो शेयर करते हैं ताकि दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा मिल सके इस वीडियो का। पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से अब लोग इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट। क्या जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर जो होता है यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। एच यहाँ पे नहीं दिया है तो चूंकि एच हमको फाइंड आउट करना है तो एच हमको निकालना है। तो पी यहाँ से यहाँ तक क्या टोटल पी है, यहाँ से यहाँ तक टोटल पी है, और यहाँ से यहाँ तक क्या दिया है हमारा बी दिया है, ठीक है। क्वेश्चन पे साइड में आप लिख लीजिए। इससे पहले थोड़ा यहाँ पे जो दिया है उसको लिख सकते हैं। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और एच ए सी हम क्या माने हैं? एच मान लिए ए सी इक्वल टू एच सेंटीमीटर मान सकते हैं, मान लिए
माना AC कितना है, H है। इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद इसको बनाइएगा, ठीक है। जो पहले जो गिवन दिया होता है उसको पहले लिखा जाता है, तो पहले इसको लिखने के बाद यहाँ पे आइएगा। अब देखिए क्या है, P क्या दिया है कि P कितना दिया, P है टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक P बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं आधार, इसको P बोलते हैं, इसको H बोलते हैं। तो P कितना दिया है, 24 दिया है। AB कितना दिया है, 24, यानी कि P 24 दिया है सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस B कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पे जो H है रहने देते हैं। 24 का स्क्वायर जब कितना होगा, 24 × 24 कितना होगा, करके देख लीजिए जरा। 24 × 24 576 होगा शायद, देख लीजिए। 4 4 16 का 6 हाथ में रहा, 1 4 दूने 8 रहा, 1 9, 2 4 8 और 2 दूने 4, 6 9 8 17, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि सेंटीमीटर भी तो अंदर में है ना, तो सेंटीमीटर भी तो 2 का होगा, इसलिए स्क्वायर लिखे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, लेकिन सेंटीमीटर भी अंदर है तो उसका भी स्क्वायर होगा, तो 49 स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए H स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, दोनों का ऐड कर, दोनों का ऐड जब करेंगे कितना होगा, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए, उसके बाद आगे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे H स्क्वायर उधर जाने से क्या होता है, रूट लग जाता है। स्क्वायर इधर जाएगा या बराबर के उस साइड जाने से क्या होगा, रूट लगता है। तो यहाँ पे स्क्वायर उधर गया, बराबर के इस साइड जाने से क्या होता है, रूट लगता है। स्क्वायर अगर बराबर के उस साइड जाएगा या इस साइड आएगा तो क्या होगा, रूट लगेगा। तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर रूट। तो H इक्वल टू कितना होगा, ये स्क्वायर था ना, यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर उधर जाएगा तो बराबर के उधर, इसको यहाँ पे H स्क्वायर हट, देखिए यहाँ पे स्क्वायर हट गया तो बराबर को उस साइड गया तो रूट लगा। तो 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25, और सेंटीमीटर भी 2 को था, तो सेंटीमीटर 2 को से रूट के अंदर कोई भी चीज़ 2 को रहेगा तो सिंगल निकलेगा। जैसे 25 इंटू यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 25 मतलब क्या, 5, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 निकला। और सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्या को, सेंटीमीटर 2 को, तो 2 को में क्या को निकलता है, 1 को, तो सेंटीमीटर 1 को लिखे। क्लियर। यहाँ पे देख लीजिए पहले, तो 25 सेंटीमीटर H निकले। H मतलब क्या, H माने कि H मतलब क्या होता है, AC। और बोलेगा P मतलब AB बोलिए या P बोलिए, वही है। BC बोलिए या B बोलिए, वही है, ठीक है। H कितना निकला हमारा, 25 सेंटीमीटर। सब निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया ना। ये तो ऑलरेडी दिया हुआ था, ये सब निकालें, सिर्फ हमको H निकालना था, वो निकाल लें। अब हमको निकालना है जो बोला है यहाँ पे, पहला वाला A फिगर। देखिए यहाँ पे, इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ इसलिए बोलते हैं, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 को फिगर क्यों बनाना चाहता है, एक फिगर में भी बनेगा, लेकिन थोड़ा अगर दिक्कत होगा समझने में, इसलिए हम 2 को फिगर बना रहे हैं ताकि आपको जल्दी से समझ आ सके, ठीक है। देखिए यहाँ पे A बोला है, तो पहले हम बता दिए B, यहाँ पे ऑलरेडी B है तो B रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि राइट एंगल आपको बोल दिया क्वेश्चन में कि B समकोण है। खाली यहाँ पे चेंज होगा A और C, यहाँ पे चेंज होगा। अगर आपको बोलेगा, जैसे पहले फिगर में क्या बोला है, A निकालने के लिए, यहाँ पे जो दिया है उसको निकालना है, तो A यहाँ पर जहाँ जिसको निकालने बोला वहाँ पे एंगल टू यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ पे 2 चीज़ राइट एंगल के साथ और हाइपोटेन्यूज के साथ मीटअप कर रहा है, मिल रहा है। तो ये बेस है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज जहाँ मिल रहा है, तो वहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना एंगल तो यहाँ पे A ले लेंगे। जब B चेंज नहीं होगा, B क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि B समकोण है। B नहीं, खाली A और C को चेंज करेंगे फिगर में, क्योंकि यहाँ पे A दोनों में A निकालने बोला, इसलिए A यहाँ पे निकालें।
ए अगर यहाँ पे होगा तो सी यहाँ पे होगा, दो को फिगर बनाते हैं, एक को फिगर बन गया। अब दूसरा में क्या बोला, सी निकालने के लिए, सी जिसको निकालने बोलेगा वो यहाँ पे होगा, एंगल तो यहाँ पे होगा, तो सी बी चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बी ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला राइट एंगल, ठीक है, तो बी सी यहाँ पे होगा तो ए यहाँ पे हो जाएगा। खाली एक और सी जो है वो अल्टरनेट अपने पोजीशन को चेंज करता रहेगा, ठीक है, बी चेंज नहीं करेगा क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी कह दिया है कि बी राइट एंगल है। अब देखिए इसको सजा लेते हैं जो क्वेश्चन में था, इस सी तो ये वाला पहला फिगर जो था वो ऑलरेडी सी का ही था, जैसे था वैसा ही लिख देते हैं, 7 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर और ए बी कितना था 24 सेंटीमीटर। देखिए ठीक है, इसको पहले क्योंकि सी का फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसमें ए निकालना है ना, पहला क्वेश्चन क्या बोला, साइन ए और कॉस ए निकालना है, तो ए निकालेंगे तो ए यहाँ पे होगा, जो उसको बोलेगा, अगर आपको डी बोलता है यहाँ पे साइन डी और कॉस डी निकाल, चूँकि यहाँ पे डी नहीं है लेकिन तब डी यहाँ पे होता है, जो निकालने बोलेगा आपको उस फिगर में यहाँ पे बैठाना है और राइट एंगल जो दिया उसको वहीं पे रखना है, बाकी दो को चीज़ चेंज होगा, ये डी है तो ये बी हो जाएगा, ठीक है, जैसा क्वेश्चन में कहा वैसा करेंगे। तो यहाँ पे ए, चूँकि ए बी, यहाँ पे ए सी कौन है, ए सी चेंज नहीं, कर्ण चेंज नहीं, कर्ण जो है वो आएगा, 25 है तो 25 से लिखेंगे। अब ए बी देखिए, यहाँ पे ए बी यहाँ पे था, परपेंडिकुलर में था इस फिगर में, सी फिगर सी में, मतलब इस हमें जो सी का वैल्यू निकालना है तो उस फिगर में क्या है, ए बी बराबर 24, लेकिन ए बी बराबर यहाँ पे कितना है, बेस वाला आ गया, तो यहाँ पे ए बी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 24 परपेंडिकुलर था लेकिन यहाँ पे ए बी बेस में आएगा, यहाँ पे ए बी था ना, तो अभी इस फिगर में ए बी या बी है, जो बोलिए ए बी बोलिए या बी ए बोलिए, क्या है, इसमें 24 था लेकिन इसको यह इसमें जो ए बी था बेस में आ गया, तो बेस में आने से यहाँ पे 24, ए बी कितना है, इसका ए बी यहाँ पे आ गया। अब देखिए बी सी कितना है, 7 था तो 7 यहाँ पे आ गया, बी सी वाला है ना, तो जो जहाँ पे है उसको लिख दें, ये ए बी है तो इस 20 जो था ए बी का वैल्यू उसको पुट अप करिए, फिर बी सी था उसका वैल्यू जो था उसको पुट अप किए, ठीक है। अब फिगर बनाना है इसे, इसको फिगर 1 दे देते हैं, फिगर 2 देते हैं, तो फ्रॉम फिगर 1 यानी चित्र 1 से लिख सकते हैं, तो क्या है, साइन ए का वैल्यू निकाल लीजिए आप। साइन ए का वैल्यू वो कितना होता है, साइन मतलब साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, साइन ए बोले या साइन थीटा बोले, साइन थीटा का वैल्यू क्या, पी बटा एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है, मतलब पी है, ए का वैल्यू निकाले उसका नहीं, अब सी का नहीं सी का निकलेगा, इस फिगर से सी का वैल्यू निकलेगा, जितना भी सी दे रहेगा इससे निकलेगा, और जितना भी ए निकलेगा इससे निकलेगा, ठीक है, क्योंकि ए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे जो रहेगा उसी का वैल्यू निकालना है। तो साइन ए पी बटा एच, तो पी कितना है 7 सेंटीमीटर और एच कितना है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो साइन ए का वैल्यू कितना है मेरा 7/25 आया। अब कोमा है, इंटू नहीं है, कोमा इंटू करते हैं तो साइन इंटू कॉसे का वैल्यू निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे इंटू नहीं है, क्या है, कोमा है। अब कॉसे का निकालते हैं, पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखिए अब कॉसे का निकालने, तो कॉसे बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बी बटा एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बी कितना है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर और बी और एच कितना है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो क्या है 24/25, किसका वैल्यू निकाला है, किसका निकल रहा है, कॉस ए का, कॉस ए का हो गया। देखिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस फिगर का कोई काम नहीं है क्योंकि दोनों निकालना था, साइन ए उसका निकाल लिए, कॉस ए निकाल लिए, अब ए था ना इसलिए ए का निकाले। अब यहाँ पे क्या है, सी है, तो कौन फिगर निकलेगा, इस फिगर से, ठीक है। देखिए फ्रॉम लिख लीजिए, फ्रॉम फिगर 2, अब फिगर 2 से 2 नंबर का आंसर हमको निकालना है, क्या होगा, साइन सी, साइन सी, साइन सी में साइन सी बोलिए, ए बोलिए, बी बोलिए, डी बोलिए, कुछ भी बोलिएगा, साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच, फॉर्मूला वही होगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, ठीक है, पी बटा एच होता है। तो पी कितना है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर और एच कितना दिया है यहाँ पे
25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो क्या आया मेरा रिजल्टेंट 24/25। किसका वैल्यू निकाला, साइन किसका निकाला है, साइन सी का ना, तो साइन सी का वैल्यू क्या है 24/25। अब क्या निकालना बोला है, घुमा दे कॉस सी का, तो यहाँ पे कॉस सी का भी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। कॉस सी का, कॉस का फॉर्मूला का कॉस थीटा का क्या होता है b/h, तो b/ha होगा। तो b कितना दिया यहाँ पे 7 सेंटीमीटर और h कितना है 25 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, कॉस सी, ये जितना भी वैल्यू निकला किसने कॉस सी का, तो 7 बटा कितना होगा 25, आंसर हो गया। ये सब आंसर है, ठीक है। यहाँ तक राइट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा बोलिएगा। फिगर यहाँ पे 2 को इसलिए किए ताकि आपको जल्दी से कैच कर पाए, नहीं तो एक ही को फिगर से भी बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे साइन ए फिगर बोलिए, तो अगर बोलेगा कि ए वाला इस फिगर से बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए है ही नहीं। ई वाला सिर्फ सी का बनेगा। अगर यहाँ पे ए आता तब ए का फिगर, तब ई वाला क्वेश्चन बन जाता, ए वाला जो पहला वाला दिया है वो वाला बनता। लेकिन यहाँ पे 2 वाला क्वेश्चन बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी दिया है। यहाँ पे जो रहेगा उसी को हमको फाइंड आउट करना है, मतलब उसी का वैल्यू हमको निकलेगा, उसी का वैल्यू हमको देगा वो। यहाँ पे अगर ए रहता तो वो ए का वैल्यू देता है, यहाँ पे सी है तो सी का वैल्यू दे रहा है, ठीक है।